अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्विक ओवरव्यू किया था ट्रेस टेबल का और असाइनमेंट ऑपरेटर का। आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा फोकस है प्लस ऑपरेटर, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, देन डिव ऑपरेटर को देखेंगे, मॉड ऑपरेटर को देखेंगे, पावर ऑपरेटर को देखेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर आप ऑलरेडी ही देख चुके हैं। सबसे पहले क्विकली दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। सो वैल्यूज इन असाइनमेंट ऑपरेटर, values are assigned to an item or a variable using the this operator. हम सूडो कोड में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए ये सिंबल यूज कर रहे होंगे। द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट ऑफ द दैट असाइनमेंट ऑपरेटर is assigned the value of the expressions on the right. मीन्स अगर एक वेरिएबल a है और उसमें हम लिखते हैं 3 + 5, तो ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन कहलाएगी जो कि राइट हैंड साइड पे है। और ये जो भी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू इसको असाइन होगी और ए में वैल्यू आ जाएगी 8। सो द एक्सप्रेशन ऑन द राइट कैन बी असाइंड the expression on the right can be a single value or a several values combined with mathematical operators. जो हमारे पास राइट साइड पे एक्सप्रेशन है वहां पे सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, लेट्स से x = 10, और सेवरल वैल्यूज भी हो सकती हैं और जिनको हम कंबाइन कर रहे होंगे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम उनको भी देखते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा, लेट्स से y = हम कहते हैं 10 + 15, z = 2 × 5 + 10। आज का जो फोकस है वो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर इस वजह से कहते हैं कि ये ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स लेते हैं। अलजेब्रा में आपने ये सारे के सारे ऑपरेटर्स को पढ़ा होगा, आई एम श्योर, कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिव, मोड। अगर हमने स्क्वायर करने हैं फिर उसके बाद इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर और पैरेंथेसिस ऑपरेटर। जबकि हम सूडो कोड में जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे होंगे, प्लस एज इट इज है, माइनस एज इट इज है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल यूज हो रहा होगा, डिवीजन के लिए ये सिंबल हम यूज कर रहे होंगे, डिव को के लिए जो कि हमें क्वोशंट रिटर्न करता है ये सिंबल यूज कर रहे होंगे, मोड के लिए हम ये सिंबल यूज कर रहे होंगे, सॉरी MOD कैपिटल है, फिर जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। फिर पावर के लिए ये सिंबल यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, और अगर हमने कुछ एक्सप्रेशंस को ग्रुप करना है तो पैरेंथेसिस के सिंबल यूज कर रहे हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 4 + 5, तो ये क्या काम करेगा, ये हमें जो आउटपुट जनरेट कर देगा, जो रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रेस टेबल में, वो हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरीके से अगर हम करते हैं प्रिंट 10 - 3, तो मेरे पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 7। अब आप ये देख सकते हैं कि ना ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि दरमियान में हमारे पास ऑपरेटर होगा और उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे दो ऑपरेंड्स होंगे। ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स। अगर हमने दो वैल्यूज को प्रिंट करने, प्रिंट 5 × 3 करेंगे तो हमारे पास 15 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने डिवीजन करनी है, प्रिंट 10 ÷ 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.33 समथिंग। अब डिव ऑपरेटर क्या काम करते हैं, डिव रिटर्न करेगा क्वोशंट। लाइक अगर मैं यही एग्जांपल लूँ
तो 10 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो 3 3 ज़ार 9, और ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास है क्वोशंट। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट देन 10 div 3, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये क्वोशंट रिटर्न होगा, दैट इज 3। इसी तरीके से जो मॉड ऑपरेटर है, सो अगर मैं करता हूँ प्रिंट 10 मॉड 3, तो मॉड ऑपरेटर ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1। सो बच्चों ये डिव ऑपरेटर और मोड ऑपरेटर को आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आपको प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स मिलेंगी या सूडो कोड की जो असाइनमेंट्स मिलेंगी उनमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे और आपको इनको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और अप्लाई करना है। एक दफ़ा दोबारा कि क्वोशंट ऑपरेटर यानी डिव ऑपरेटर और मोड ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, जब आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो उस वक्त और डिटेल से देख लेंगे। सो अगर पावर ऑपरेटर है, अगर मैं 3 रेज पावर 2 लिखता हूँ प्रिंट, तो यहाँ पे मेरे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 9 रिटर्न आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी वेरिएबल में मुझे वैल्यू असाइन करनी है 10, तो एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा और एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे ग्रुपिंग करनी है 3 + 5 और मैं चाहता हूँ कि पहले 3 + 5 और फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो, तो वो इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर रहे होंगे। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लस ऑपरेटर में आपसे अगर ये कहा जाता है कि राइट अ सूडो कोड टू ऐड टू नंबर्स 10 and 20 और प्रिंट द रिजल्ट, तो इसका सूडो कोड किस तरीके से लिखा जाएगा कि हम कहते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो अगर मैं इसका भी सूडो कोड लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल ले लिया नंबर 1 और उसमें उसमें वैल्यू आ गई 10, देन नंबर 2 और उसमें वैल्यू आ गई 20, और फिर हम दोनों को ऐड करके एक और वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, और वहां पे हमने कह दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2। सो ये आप देख सकते हैं कि सिंपल सा सूडो कोड आपने लिख लिया। एग्जाम्पल को थोड़ा सा टफ करते हैं। आपसे कहा जा रहा है a student got 80 marks in physics and 70 marks in English. Write a pseudocode to find the total marks and print the result. अच्छा, इसमें भी ये कहा जा रहा था कि आपने पहले वाले में भी प्रिंट द रिजल्ट, तो आपने यहाँ पे प्रिंट और इसको आपने कह दिया रिजल्ट। अब हम इस प्रोग्राम का सूडो कोड लिख सकते हैं, इसको आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक स्टूडेंट के फिजिक्स में 80 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 20 मार्क्स हैं। आपने लिख दिया वेरिएबल ले लिया इंग्लिश मार्क्स और वो आपके पास आ गए 80, फिजिक्स मार्क्स ये आपके पास आ गए 70। आपने एक और वेरिएबल ले लिया टोटल मार्क्स और आपने कह दिया कि इंग्लिश मार्क्स प्लस, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख रहा हूँ नीचे, फिजिक्स मार्क्स, और एंड पे आपने उसको प्रिंट करवा लिया, दैट इज टोटल मार्क्स। सो आप इनका साथ साथ ट्रेस टेबल भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपका कहा जाए किसका ट्रेस टेबल बिल्ड करें, तो आपने यहाँ पे लिख लिया नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट और प्रिंट।
और अब आप यहाँ पे इसको वन बाय वन अगर एग्जीक्यूट करते रहें तो यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, यहाँ 20 आ गया, इधर 30 आपके पास आ जाएगा, और प्रिंट में भी वो 30 प्रिंट करवा देगा। सिमिलरली इसका भी आप ट्रेस टेबल बिल्ड करें तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आती जाएगी कि फाइनल यहाँ पे जो रिजल्ट प्रिंट होगा वो होगा 150, और यहाँ पर जो रिजल्ट प्रिंट होगा दैट इज 30। इसी तरीके से माइनस का सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स 10 एंड 20 और प्रिंट द रिजल्ट्स। जैसे अभी हमने प्लस के लिए किया था, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि इसी तरह आप इन दोनों के लिए कर लेंगे, इसके लिए भी कर लेंगे। आप एक वेरिएबल ले लेंगे नंबर 1 और उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे 10, नंबर 2 का वेरिएबल ले लेंगे और उसमें आप 20 असाइन कर देंगे, और एक रिजल्ट का वेरिएबल ले लेंगे और वहाँ पे आप कर देंगे नंबर 1 माइनस नंबर 2। इसी तरीके से द प्राइस ऑफ द मोबाइल इज $1000 एंड 200 इज अ डिस्काउंट। राइट द सूडो कोड टू फाइंड द नेट प्राइस ऑफ अ मोबाइल। इसको क्विकली कर लेते हैं कि आपके पास आ गया एक प्राइस का वेरिएबल आ गया, सॉरी, और उसमें आपके पास आ गया $1000, डिस्काउंट का वेरिएबल आ गया, उसमें आपके पास 200 आ गया। आपने नेट प्राइस फाइंड करनी है, और नेट प्राइस फाइंड कैसे करेंगे कि जो आपके पास प्राइस आ रही है उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, और अगर आप इसको प्रिंट करें नेट प्राइस तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज 800। सिमिलरली राइट अ सूडो कोड टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज $1000, राइट अ सूडो कोड टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द 12 मोबाइल्स। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसको क्विकली आपको लिख दूं कि 1 मोबाइल प्राइस $1000, टोटल मोबाइल्स, क्योंकि हमने 12 मोबाइल्स की प्राइस फाइंड करनी है, 12 कर दिया, और एक और वेरिएबल ले लिया टोटल प्राइस के नाम का, और हमने कह दिया कि 1 मोबाइल प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल मोबाइल्स, और आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया टोटल प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 1200, और इस चीज़ को आप वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग ट्रेस टेबल। सिमिलरली आप इन दो प्रोग्राम्स को भी कर सकते हैं कि सूडो कोड टू डिवाइड टू नंबर्स 150 एंड 15। इसी तरह इफ द प्राइस ऑफ 12 एग इज 24, राइट अ सूडो कोड टू फाइंड द प्राइस ऑफ वन एग। इसके अगर आपने सूडो कोड लिखने हैं तो बहुत ही सिंपल कि टोटल प्राइस, लेट से टोटल प्राइस आपके पास 12 एग्स की कितनी आ रही है, टोटल प्राइस ऑफ, लेट से आप कहते हैं ऑल एग्स 24। अगर आपने यूनिट प्राइस और टोटल एग्स कितने हैं, टोटल एग्स, सॉरी, टोटल एग्स आपके पास हैं 12, और आपने 1 एग की प्राइस फाइंड करनी है, तो अगेन टोटल प्राइस ऑफ ऑल एग्स को डिवाइड कर देंगे
टोटल एग्स से, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2। अगर आप इसको साथ प्रिंट वालें तो आपके पास ये वाला रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। डिव ऑपरेटर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन रिटर्न करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 18 डिव 5 करेंगे, तो अगर हम इसको कन्वेंशनल वे से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 5 3 ज़ार 15 और 3 रिमाइंडर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज, आपके पास आ जाएगा इसका रिजल्ट 3 आ रहा होगा। इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि 100 डिव 10 करें, तो इस केस में रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 10। आपसे कहा जाता है कि 25 डिव 2 करें, तो अगेन 25 और 2 12 24 1 रिमाइंडर, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 12। नेक्स्ट मोड, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मोड रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमने 8 मोड 2 किया है, तो इस केस में आपके पास 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो ये एक्सप्रेशन रिटर्न करेगी 0। 100 मोड 9 किया, तो इस केस में 100 9 9 9 ज़ार 99 1, तो इस केस में जो रिमाइंडर रिटर्न होगा दैट इज 1। 13 मोड 5 किया, तो इस केस में 13 और 5 5 2 ज़ार 10 3 रिमाइंडर, तो ये रिटर्न करेगा 3। होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर आप 4 पावर 2 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 16। 5 पावर 2 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 25। इसी तरीके से पैरेंथेसिस ऑपरेटर्स, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स की डिफरेंट प्रीसिडेंस होती है, और आपके पास अगर एक्सप्रेशन है 3 + 5 × 10, और आप ये चाहते हैं कि पहले प्लस हो और देन उसके बाद मल्टीप्लाई हो, तो जब आप इसको एवेल्युएट करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 5 + 3 8 8 × 10 80, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जितनी मर्जी आप कम्प्लेक्स कर लें कि 3 + 5 × 10 - 5 ÷ 10, तो अगर आप इस तरीके से इसको कर देंगे तो जो भी आपने पैरेंथेसिस में लिखा होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले कौन सी एक्सप्रेशन वैल्यूएट होगी, सूडो कोड भी इसी तरीके से उसको वैल्यूएट करेगा और रिजल्ट शो कर देगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और इनको लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।